नाजरीन, एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बात करूँगा कि उर्दू ज़बान किस तरीके से इंग्लिश अल्फाज में तब्दील होने लगी और हम लोग इसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते हैं। तो आइए पेश है, मुलाहिज़ा फरमाइए। उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, निसाब को कोर्स कहा जाने लगा और उस कोर्स की सारी किताबें बस्ता के बजाय बैग में रख दी गई। रियाजी को मैथ्स कहा जाने लगा, इस्लामियात इस्लामिक स्टडीज़ बन गई, अंग्रेज़ी की किताब इंग्लिश बुक बन गई, अंग्रेज़ी की किताब इंग्लिश बुक बन गई। इसी तरह तबियात फ़िज़िक्स में, माशियात इकोनॉमिक्स में, समाजी उलूम सोशल साइंस में तब्दील हो गए। पहले तलबा पढ़ाई करते थे, अब स्टूडेंट स्टडी करने लगे। पहाड़े याद करने वालों की औलादें टेबल याद करने लगी। असातिज़ा के लिए मेज़ और कुर्सियां लगाने वाले टीचर्स के लिए टेबल और चेयर्स लगने लगे। दाखिलों के बजाय एडमिशन्स होने लगे। अव्वल दोम और सोम आने वाले तलबा फर्स्ट सेकंड और थर्ड आने वाले स्टूडेंट बन गए। पहले अच्छी कारकर्दगी पर इनामात मिला करते थे, फिर प्राइज़ मिलने लगे। बजाय तालियां पीटने की जगह चीयर्स करने लगे। ये सब कुछ सरकारी स्कूलों में हुआ है। बाकी रहे प्राइवेट स्कूल तो उनका पूछिए ही मत। इन कारोबारी मराकीज़ तालीम के लिए कुछ अरसा पहले एक शेर कहा गया था, मकतब नहीं दुकान है व्यापार है। मकतब नहीं दुकान है व्यापार है, मकसद यहाँ इल्म नहीं रोज़गार है। और तालीमी इदारों का रोना ही क्यों रोया जाए। हमारे घरों में भी उर्दू को यतीम औलाद की तरह एक कोने में डाल दिया गया। ज़िनान खाना और मर्दाना तो कब के ख़त्म हो गए। ख्वाब गाह की अलबत्ता मौजूदगी लाजमी है, तो उसे हमने बेडरूम का नाम दे दिया। बावर्ची खाना किचन बन गया और इसी में पड़े बर्तन कराकरी कहलाने लगे। गुस्ल खाने पहले बाथरूम हुआ, फिर तरक्की करके वाशरूम बन गया। मेहमान खाना या बैठक को अब ड्राइंग रूम कहते हुए फ़ख्र महसूस किया जाता है। मकानों में पहली मंजिल को ग्राउंड फ्लोर का नाम दे दिया गया और दूसरी मंजिल को फर्स्ट फ्लोर। दरवाज़ा अब डोर कहलाए जाने लगा। पहले मेहमानों की आमद पर घंटी बजती थी, अब डोर बेल बजने लगे। कमरे कप के रूम बन गए। कपड़े अलमारी के बजाय कप बोर्ड में रखे जाने लगे। अब्बू जी या अब्बा जी जैसा प्यारा और अदब से भरपूर लफ्ज़ दकियानुसी लगने लगा। और अब हर तरफ डैडी डैड, पापा पप्पा, पापे की गर्दान लग गई। हालांकि पहले तो पापे सिर्फ खाने के लिए हुआ करते थे और अब भी खाए ही जाते हैं। इसी तरह शहद की तरह मिठास लफ्ज़ अम्मी या अम्मी जान अब तो मम्मी और मम्माम में तब्दील हो गए। सबसे ज़्यादा नुकसान रिश्तों की पहचान का हुआ। चाचा चच्ची, ताया ताई, मामू ममानी, फूफा फूफी, खालू खाला, सब के सब एक गैर अदबी और बेहतराम से लफ्ज़ अंकल और आंटी में तब्दील हो गए। बच्चों के लिए रेढ़ी वाले से लेकर सगे रिश्तेदार तक सब अंकल बन गए, यानी महमूद व याज एक ही सप में खड़े हो गए। सारी औरतें आंटियां बन गई। चाचाजाद, मामूजाद, खालाजाद, बहनें और भाई सब के सब कजिन्स में तब्दील हो गए। ना रिश्ते की पहचान रही और ना ही जिन्स की। न जाने एक नाम तब्दील की इज्जत से कैसे बच गया। घरों में काम करने वाली ख़वातीन पहले भी मासी कहलाती थी, अब भी मासी ही रही। घर और स्कूल में इतनी ज़्यादा तब्दीलियों के बाद बाज़ार अंग्रेज़ी की इज़्ज़त से कैसे महफूज रहते। दुकानें शॉप्स में तब्दील हो गए और उन पर ग्राहकों के बजाय कस्टमर्स आने लगे। आखिर क्यों ना होता, दुकानदार भी तो सेल्समैन बन गए, जिसकी वजह से लोगों ने ख़रीदारी छोड़ दी और शॉपिंग्स करने लगे। सड़कें रोड बन गई, कपड़े का बाज़ार क्लॉथ मार्केट बन गई। यानी किस ढंग से मुज़क्कर को मुअन्नस बना दिया गया। किराने की दुकान ने जनरल स्टोर का रूप धार लिया। नाई ने बार्बर बनकर हम्माम बंद कर दिया और हेयर कटिंग सैलून खोल लिया। ऐसे माहौल में दफातर भला कहाँ बचते। पहले हमारा दफ्तर होता था, जहाँ महीने तनख्वाह मिला करती थी, वो अब ऑफिस बन गया और मंथली सैलरी मिलने लगी। और जो कभी साहब थे वो बॉस बन गए हैं, बाबू बन गए हैं, क्लर्क और चपरासी बन गए हैं।
पहले दफ्तर के निज़ामुल औकात लिखे होते थे, अब ऑफिस टाइमिंग का बोर्ड लग गया। सूद जैसे कभी फेल को इंटरेस्ट कहा जाने लगा। तवाइफें तो कब के आर्टिस्ट बन गई और मोहब्बत को लब का नाम देकर मोहब्बत की सारी चाशनी और तकद्दुस ही छीन लिया गया। सहाफ़ी रिपोर्टर बन गए और ख़बरों की जगह हम न्यूज़ सुनने लगे। किस किस का और कहाँ कहाँ का रोना रोया जाए। उर्दू ज़बान के ज़वाल के सिर्फ हुकूमत ही ज़िम्मेदार नहीं, आम आदमी तक ने उसमें हत्तल मक़दूर हिस्सा लिया। और दुख तो इस बात का है कि हमें इस बात का एहसास तक नहीं कि हमने अपनी खूबसूरत ज़बान उर्दू का हुलिया मगरिब से मरूब होकर कैसे बिगाड़ लिया। वो अल्फाज जो उर्दू ज़बान में पहले से मौजूद है और मुस्तमल भी हैं, उनको छोड़कर अंग्रेज़ी ज़बान के अल्फाज को इस्तेमाल करने में फ़ख्र महसूस करने लगे हैं। वाई नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़ियाँ जाता रहा। हम कहाँ से कहाँ आ गए और कहाँ जा रहे हैं। दूसरों को क्या रोना, हम खुद ही उसके ज़िम्मेदार हैं, दूसरा कोई नहीं। बहुत से उर्दू अल्फाज को हमने अंग्रेज़ी कब्रिस्तान में मुकम्मल दफन कर दिया है और मुसलसल दफन करते जा रहे हैं और रोज़ बरोज़ ये अमल तेज़ तर होता जा रहा है। रोकिए खुदारा रोकिए, रोकिए खुदारा रोकिए, उर्दू को मुकम्मल ज़वाल पज़ीर होने से रोकिए। दोस्तों, अगर आप मुनासिब समझें तो कौम को बेदार करने की खातिर इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और उर्दू की तरक्की बका में साथ दीजिए। जब आपकी ज़बान बाकी रहेगी, आप बाकी रहेंगे, आपकी हिस्ट्री, आपकी तारीख़ बाकी रहेगा। जब आपकी ज़बान मिट जाएगी तो आपका कल्चर, आपकी हर एक शनाख्त मिट जाएगी। सबसे असल पहचान किसी भी कौम और मज़हब की उसकी ज़बान से होती है। मज़हब को बचाने में आप अहम रोल अदा कर सकते हैं। शुक्रिया। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।